पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हैदराबाद और महबूबनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी करार दिया। साथ ही पीएम ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त करार दिया। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी सवाल खड़े किए। उधर आशंका जताई गई कि उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से मैदानी इलाकों में बाढ़ आ सकती है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने बताया कि उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग ऊपर की ओर बढ़ रही है। इससे ग्लेशियर पिघल सकते हैं। क्योंकि उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग ऊपर की ओर बढ़ रही है और इससे ग्लेशियर पिघलने का खतरा है। ऐसा होने पर मैदानी इलाकों में तबाही वाली बाढ़ आ सकती है। यानी एक दिन पहले बागेश्वर और उत्तरकाशी में बारिश से जो थोड़ी राहत मिली थी, वो ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि बारिश की वजह से कुछ ही इलाकों में आग बुझी और उत्तराखंड के एक बड़े हिस्से में जंगल अब भी धधक रहे हैं। इसी ने खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि जंगल की आग की वजह से तापमान में बदलाव हुआ और ग्लेशियर पिघलने का खतरा पैदा हो गया। टेम्परेचर चेंज होता है, उससे ग्लेशियर के मेल्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। उत्तराखंड में सैकड़ों एकड़ में फैले जंगल जल रहे हैं। राज्य सरकार ने आग बुझाने के लिए कई कोशिशें की। वायुसेना का हेलीकॉप्टर हजारों लीटर पानी का छिड़काव कर चुका है, लेकिन तेजी से आग पकड़ने वाले चीड़ के पेड़ों ने मुसीबत बढ़ा रखी है, क्योंकि उत्तराखंड के जंगलों के बड़े हिस्से में ये पेड़ फैले हैं। इसीलिए आग बुझाने में मुश्किल हुई। कई दिन बीत गए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से बोल दिया कि जल्द से जल्द जंगल की आग बुझाने का इंतजाम किया जाए और इंद्रदेव के भरोसे न बैठा जाए। लेकिन इस बीच वैज्ञानिकों ने नई आशंका जता दी और यह अनुमान डराने वाला है, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक जंगल की आग सब उलट पुलट कर सकती है, क्योंकि इस आग से इतना ब्लैक कार्बन निकलेगा कि ग्लेशियर की सतह पर बदलाव हो सकता है और पूरा वाटर सिस्टम ही बदल सकता है। तो ये ग्लेशियर हाइड्रोलॉजी को पूरी तरह प्रभावित करेगा। यानी जंगल की आग से पर्यावरण में बदलाव होगा और अगर ग्लेशियर पिघले तो पानी पहाड़ों से मैदानी इलाकों की ओर बहेगा और इससे बाढ़ आ सकती है। पृथ्वी की सतह पर बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं और इन्हें ही ग्लेशियर कहते हैं। ज्यादातर ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन हिमालय में ग्लेशियरों की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। इनमें कई उत्तराखंड में हैं, जो कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में फैले हैं। उत्तराखंड के इन्हीं इलाकों के जंगलों में आग लगी हुई है, मतलब कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के जंगल में आग फैली हुई है और ग्लेशियर भी इन्हीं इलाकों में है और इसीलिए इनके पिघलने का खतरा है, क्योंकि गर्मी के मौसम में जंगल की आग से वातावरण में ब्लैक कार्बन इतना बढ़ सकता है कि ग्लेशियर ही पिघल जाएंगे। इससे पहाड़ी इलाकों में तो जो होगा वो होगा, लेकिन मैदानी इलाकों में बैठे बिठाए मुसीबत आ सकती है। या यूं कहें कि उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से असली परेशानी मैदानी इलाकों में हो सकती है, क्योंकि अगर कुमाऊं और गढ़वाल के उन इलाकों में बारिश नहीं हुई जहां जंगल जल रहे हैं, तो फिर ये आग हिमालय के ऊपरी हिस्से में जमी बर्फ या फिर ग्लेशियर को पिघलाकर पानी में बदल देगी और ये पानी थोड़ा नहीं बल्कि बहुत होगा और मैदानी इलाकों पर डूबने का संकट आ सकता है। यानी जो ग्लेशियर पीने का पानी या फिर पानी की दूसरी जरूरतें पूरा करने का जरिया हैं, वही ग्लेशियर आफत बन सकते हैं। तुष्टीकरण और आतंकवादियों पर नरमी कांग्रेस का ट्रैक है, ये हमला बोला गया था। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे, जहां उन्होंने राणाघाट और बीरभूम में रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने संदेश खाली के मुद्दे पर सीएम ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। तो झारखंड की खूंटी में अमित शाह ने चुनावी रैली के समय कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने झारखंड में भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार माना। साथ ही उन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए पीएम मोदी की तारीफ भी की। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव, वो भी लोकसभा चुनाव। सियासी गलियारों से लेकर आम रास्तों तक हर तरफ गर्माती सियासत और चुनावी जनसभाओं में चलता बयानबाजी और निशानों का दौर। पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि टीएमसी का मतलब तुष्टीकरण, माफिया और भ्रष्टाचार है। उन्होंने ममता सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर 1 बताया। साथ ही तल्ख लहजे में कहा कि बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही रहेगी। नगर पालिका की भर्ती में घोटाला किया, शिक्षकों की भर्ती में घोटाला किया, सिविल सेवा की भर्ती में घोटाला किया, गाय तस्करी में घोटाला किया, कोयला तस्करी में घोटाला किया। ममता बनर्जी
आपकी सरकार समग्र देश में भ्रष्टाचार पर नंबर 1 सरकार है, नंबर 1 सरकार। अमित शाह ने टीएमसी के नारे मां माटी मानुस पर तंज कसते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ये नारा मुल्ला मदरसा और माफिया में बदल गया है। गृह मंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि वो जनता के साथ अब और अन्याय नहीं होने देंगे और किसी भी कीमत पर ये सब आगे नहीं होने देंगे। मां माटी और मानुस, ये नारे के साथ ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बनी और देखते देखते तुष्टीकरण में मां माटी और मानुस का नारा मुल्ला मदरसा और माफिया में बदल गया। मुल्लाओं को खुली छूट दी है, मदरसों को हमारा धन दिया जाता है और माफियाओं को गरीब जनता पर लूटमारी करने के लिए खुला छोड़ दिया। शाह ने बंगाल में 30 सीटों पर जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार लाल मिट्टी पर भगवा तूफान आने वाला है। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी को चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार उनका जीतना नामुमकिन है। हमारे बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना है तो इसका एक ही रास्ता है, इस बार 30 से ज्यादा सीटें कमल के निशान पर जिताकर मोदी जी को दे दो। मोदी जी बम धमाके भी बंद करेंगे, भ्रष्टाचार भी बंद करेंगे और सीएए भी देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। अमित शाह ने चुनावी सभा के दौरान बंगाल की माताओं और बहनों को आश्वस्त किया कि उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। संदेश खाली के गुनहगार को उल्टा लटकाकर सीधा करने की जिम्मेदारी अब बीजेपी की है। चुनावी सभा के दौरान संदेश खाली घटना का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह बंगाल सरकार पर हमलावर नजर आए। उन्होंने धर्म के आधार पर सालों से बंगाल में महिलाओं के शोषण के लिए ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। एक महिला मुख्यमंत्री रहते हुए सालों तक धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण किया गया, उनके ही नेता ने किया। मैं आज बताना चाहता हूं, सीबीआई जांच कर रही है। बंगाल की माताओं बहनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। संदेश खाली के गुनहगारों को हम उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। अमित शाह ने बंगाल के लोगों से आह्वान किया कि बीजेपी को जिताकर बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने में मदद करें। गृह मंत्री अमित शाह चौथे चरण के चुनाव से पहले नदिया जिले के राणाघाट लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे।